नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की दूसरी बार सरकार का कामकाज शुरू होते ही पूरे प्रदेश से बिजली कटौती को लेकर शिकायतें आने शुरू हो चुकी हैं और इन शिकायतों की संख्या लगातार बढ़ने के बाद अब इसकी कमान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाल ली है। प्रदेश में रोस्टर के हिसाब से बिजली आपूर्ति को लेकर उन्होंने ऊर्जा मंत्री के साथ अधिकारियों की भी क्लास ली। बिजली विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान ये सामने आया कि कुछ दिनों से प्रदेश के कई क्षेत्रों में निर्धारित रोस्टर के मुताबिक बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही और अगर बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही तो इसकी वजह से शिकायतें मिल रही हैं, लोगों को परेशानियां हो रही हैं। और इन परेशानियों की जानकारी जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मिली तो उन्होंने बैठक की, सभी की क्लास लगाई और इसे लेकर सीएम ने कहा कि ऊर्जा विभाग और पावर कॉर्पोरेशन ये सुनिश्चित करे कि पूर्व निर्धारित रोस्टर के अनुरूप सभी क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति हो। इसके लिए जो भी व्यवस्था करना जरूरी हो अविलंब की जाए। व्यापक जनहित के इस विषय में यूपीपीसीएल की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली देने का वायदा करने वाली योगी सरकार अपने मिशन में पूरी ताकत के साथ जुट गई है। लोक भवन में विद्युत विभाग के अधिकारियों से बात करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस कड़ी में सख्त निर्देश दिए हैं। उनकी तरफ से जोर देकर कहा गया कि राज्य में 24 घंटे बिजली देना प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर कहीं पर ट्रांसफार्मर में किसी तरह की भी कोई दिक्कत हो या फिर बिजली की तार कट जाए, उन परिस्थितियों में भी तुरंत समाधान किया जाना चाहिए, इस पर जोर दिया जाना चाहिए। तो जिस तरह से अब उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली दी जाएगी, इस बात पर जोर दिया गया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो ऐसे में उनकी तरफ से बैठक की गई है। बैठक में तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि जैसा कि आज से 12वीं कक्षा के सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू हो गई हैं। तो आज परीक्षाएं शुरू होने के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि बच्चों को तैयारी करनी होती है एग्जाम की, और ऐसे में पढ़ाई करते वक्त अगर बिजली कटौती होती है, बार बार कट लगते हैं, तो उनकी वजह से बच्चों के सामने परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। रात का अंधेरा और दिन की गर्मी बच्चों की परेशानी को और ज्यादा बढ़ा देती है। तो इसी मुद्दे पर हम आज बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोगों के सामने क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं जिनसे उन्हें दो चार होना पड़ रहा है, जिसके चलते सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि बिजली उत्पादन के लिए कोयले की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये बड़ी समस्या है, तो इस समस्या का समाधान चाहिए। उनका कहना था कि पिछली बार की तरह इस बार भी हर गांव रोशन हो। पिछली बार यानी पिछली सरकार में पिछले 5 साल जिस तरह से कामकाज हुआ है वैसा इस बार होना चाहिए। बकायेदारों से लगातार संवाद स्थापित करने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई है। और इसी के साथ योगी आदित्यनाथ ने उपभोक्ताओं को गलत बिजली का बिल ना मिले इस बात पर भी जोर दिया है, क्योंकि यह भी एक बड़ी समस्या होती है। आपका बिल कई बार डबल आता है, कई बार ज्यादा आता है, तो इस तरह की समस्याएं नहीं होनी चाहिए और अनावश्यक कटौती बिल्कुल ना हो, यह भी कहा गया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। कहा है कि किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समस्या हो रही है बिजली की पैदा, उसे देखते हुए ये बैठक की गई है और साथ ही साथ सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि जन सरोकार से जुड़ा ये मुद्दा है, लोगों को जो समस्याएं आ रही हैं उससे जुड़ा ये मुद्दा है, बच्चों के सामने जो समस्याएं आ रही हैं उससे जुड़ा ये मुद्दा है, क्योंकि एग्जाम 12वीं के आज से शुरू हो गए हैं, बच्चों को पढ़ाई करनी है। ऐसे में जिस तरह से गर्मी अपना कहर बरपा रही है, उसके साथ अगर बिजली कटौती होती है तो गर्मी का भी सितम झेलने को बच्चे मजबूर हैं और साथ ही साथ रात के समय अंधेरे में पढ़ाई करना उनके लिए मुसीबत बनता जा रहा है। तो किस तरह से इसका समाधान हो, इस पर एक बैठक की गई है योगी आदित्यनाथ की तरफ से। हालांकि अब जानने की कोशिश हम ये करेंगे कि जो सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से, उन पर कितना गौर फरमाया जा रहा है, किस तरह से काम किया जा रहा है। क्या बिजली कटौती में कमी आई? क्या लोगों की समस्या कम हुई? क्या बच्चों को पढ़ाई करने में अब दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा? ये तमाम सवाल हैं जिस पर हम विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे और लोगों की बात भी आपको सुनवाएंगे कि आखिर आम जनता का क्या कहना है। जो बिजली कटौती हो रही है उससे क्या परेशानी उनके सामने आ रही है, बच्चों को पढ़ने में किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, सुनवाते हैं आपको।
रावत जी बोल रहा हूँ। ये लाइट को लेके क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं? लाइट यहाँ देखा जाए तो वही 12 के बजे के बाद काट दी जाती है, 2-2 घंटे लाइट नहीं आती है। इसके लिए थोड़ी-सी बहुत ज़्यादा किल्लत होती है और इन्वर्टर भी हमारा बोल जाता है। इसी इसी के लेके थोड़ी-सी समस्याएँ हो रही हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि लगातार बिजली आपूर्ति की जाए, इसका असर नहीं दिख रहा। असर तो यही दिख रहा है कि लाइट चली आती है, 2-2 घंटे नहीं आती है, बस यही दिख रहा है। लगातार 2-3 बार ऐसे 2-4 दिन से हो रहा है कि लाइट दोपहर में चली जाती है, 3-3 घंटे चली जाती है लाइट। इजहारुल इस्लाम। ये बिजली को लेके क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं? बिजली को लेके ये समस्याएं उत्पन्न हो रही है कि टाइम बे टाइम लाइट की कटौती से बच्चों की पढ़ाई में बड़ी दिक्कतें हो रही है। और आप देख रहे हैं जो वातावरण चल रहा है, इतना टेम्परेचर हाई हो गया है, तो इससे लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लगातार बिजली की आपूर्ति हो, जी, तो उसका क्या असर दिख रहा है? अब मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं ऊपर से काम करने को, नीचे से काम नहीं हो रहा है, तो अब मुख्यमंत्री जी को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। कहीं ना कहीं नीचे के अधिकारी भ्रष्ट हैं। अब भ्रष्ट है कि नहीं है, कुल मिला के काम नहीं हो पा रहा है। पब्लिक को चाहिए लाइट सही मिले, लाइट नहीं मिल पा रही है। रोजा भी चल रहा है, इस पे क्या असर जी, पड़ रहा है? रोजा चल रहा है, बस वही है कि गर्मी लगती है, रोजा तो रखना ही है, जो रख रहे हैं। आपका पवन कुमार तिवारी। बिजली को लेके क्या समस्याएं आ रही हैं? बिजली सर्दियों के मौसम में तो बिजली लगातार आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही गर्मी शुरू हुई है लगातार बिजली कटौती जारी है। हमारी जो शॉप है फूड स्टेट की शॉप है, जनरली यहाँ पर जो भी काम होता है सब बिजली पर ही डिपेंड है, जिसकी वजह से काफी हमको नुकसान उठाना पड़ रहा है। हम ये दुकान भी हमारी किराए की है और जब 2-3 घंटा लाइट कट जाती है इससे हमारे कस्टमर वापस हो जाते हैं। तो एक तरफ लगातार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बिजली निर्बाध आपूर्ति की जाए, क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री आदेश लगातार दे रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर कर्मचारी अधिकारी हैं आदेशों का पालन करते हुए नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि कल की बात की जाए, कल भी यहाँ पर कई बार लाइट गई, आज भी लाइट गई, दिन में 2-3 बार लाइट चली जाती है, जिससे हमारे कस्टमर वापस हो जाते हैं। प्रीति तिवारी। मैम ये बताइए कि गर्मी बढ़ गई है, जी हाँ, बिजली को लेकर क्या समस्या है? बिजली से संतुष्ट हैं? बिजली से बिल्कुल संतुष्ट है। बिजली 2-2 3-3 घंटे गैप हो जाती है, जिससे बच्चों को भविष्य पे और पढ़ाई में मतलब डिस्टर्बिंग होती है। तो जहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लगातार बिजली जी, तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं लापरवाही है? बिल्कुल है, आप लोगों को समस्याएं फेस करनी पड़ रही है? बिल्कुल करनी पड़ी इतनी गर्मी। तो सुना आपने, जो आम लोग हैं, आम जनता है, उनका यही कहना है कि जिस तरह से बिजली के कट लग रहे हैं, 2-2 घंटे बिजली नहीं आती, इसकी वजह से गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है। क्योंकि जिस तरह से गर्मी बढ़ती जा रही है, ऐसे में बिजली का ना आना, उससे लोगों को परेशानी अब बहुत ज्यादा हो रही है। और दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि जो स्कूल वाले बच्चे हैं उन्हें किस तरह से परेशानी हो रही है। और इसमें आखिर कमी कहां पर है, चूक कहां पर हो रही है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तरफ से सख्त दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, उनकी तरफ से एहतियात बरतने के लिए भी कहा गया है, और कहा गया है कि कहीं पर भी किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जो बिजली चोरी करते हैं उन पर भी सख्ती करने के निर्देश दिए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरह से गर्मी का मौसम है, अभी आपने सुना कि आम जनता में से एक जो व्यक्ति, उनका ये कहना रहा कि सर्दियों में इस तरह की परेशानी नहीं आती। जिस तरह से गर्मी बढ़ने लगती है, गर्मी का मौसम होता है, तो बिजली के जो कट हैं वो भी ज्यादा लगने लगते हैं, वो भी बढ़ जाते हैं, जिससे गर्मी में समस्या और ज्यादा पैदा होने लगती है। बारह घंटे तो कहते हैं कि 12 घंटे तक आती है, पर 12 घंटे आती नहीं है। जैसा कि सबको पता है कि उसमें बीच में एक बार लाइट आई, फिर आधे घंटे का कट हो गया, फिर लाइट आई, फिर आधे घंटे कट हो गया, तो यही चलता रहता है। कट कट में पूरा दिन निकल जाता है। अच्छा, ना कोई सो पाता, ना कोई जग पाता है। डीजल इतना महंगा हो रखा है कि कितना जनरेटर कितना चलाएंगे। अगर हम बिजनेस करते हैं, हमारा कोई कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है या कुछ भी XYZ है, उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी होती है लाइट, जिसमें लाइट वो दे नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। थोड़ी बहुत लाइट आई, उसके बाद चली गई, तो उससे क्या फ़ायदा। इससे ज़्यादा तो हमारी लाइट का बिजली का बिल नहीं आता जितना हमारा डीजल का तेल फूक जाता है। कारण क्या मानते हैं? कारण मानते हैं कि जी, जैसे लोड का कहते हैं कि लोड बहुत जा रहा है, लोड बहुत जा रहा है। हमारे हिसाब से तो ज़्यादा लाइट आनी चाहिए लोड के हिसाब से। इतना सीएम साहब कह रखा है कि 18 घंटे लाइट आनी चाहिए। 18 घंटे आए जब तो लोड का भी समझ कि चलो लोड ले रहे हैं, AC चल रहे हैं जनों के। पर ऐसा थोड़ी हो रहा है कि
12 घंटे लाइट हो जाएगी, आप 6 घंटे का मिस फॉल्ट थोड़ी दे दोगे। और इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो ट्रांसफार्मर है, जैसे यहाँ से वहाँ तक का, जैसे एक रेल रोड से जीटी रोड का एक ट्रांसफार्मर है, अब पूरे आप इस पे एक ट्रांसफार्मर पे लोड दोगे तो 100% कहीं पे भी अगर लाइट का कट हुआ तो वो पूरी की पूरी रेल रोड जीटी रोड की लाइट जाएगी। या तो बिजली विभाग को ऐसा करना चाहिए वो 2 ट्रांसफार्मर अलग जगह लगाए जिससे कि वो लोड कम हो और लाइट कम जाए। तो मेन दिक्कत तो ट्रांसफार्मर की है। ऐसा नहीं लगता कि ग्रेटर नोएडा जैसी सिटी में दिल्ली से सटा हुआ है, लाइट काटी जा रही है, सीएम के आदेश की अवहेलना हो रही है? वो तो जी उनके ऊपर है कि वो कैसे करते हैं ये जो बिजली विभाग वाले हैं, क्योंकि हम तो इसमें गवर्नमेंट की बात है, तो सीएम की तरफ से तो है कि अब आप 18 घंटे लाइट लें, पर वो आगे वाले देखे ना, वो सीएम साहब को थोड़ी पता रहेगा कि वो हमारे यहाँ पे आके थोड़ी देख रहे हैं कि हाँ लाइट नहीं है, वो तो हम ये अपील करना पड़ेगा, इसलिए हम अपील करते हैं। जैसे 24 घंटे की कह रहे हैं कि 24 घंटे में 12 घंटे बिजली आती है, उसमें भी ये चीज़ होती है कि 10 मिनट के लिए आती है लाइट, फिर आधे आधे 1-1 घंटे के लिए लाइट कट ऑफ कर जाती है। और जिसमें कि सब कहते हैं कि सीएम साहब ने 18 घंटे के लिए कह रहे कि 18 घंटे तो बिजली मिलेगी, 18 घंटे में लोगों को 12 घंटे तो बिजली मिल नहीं रही। रात को बहुत दिक्कतें हो रही हैं बिजली के लेके, हॉस्पिटल हो कुछ भी हो, कब तक तो ये होएगा, कब तक जनरेटर में तेल डलेगा, कब तक सारी चीज़ें होंगी। दिन में इतना खर्चा हमारा लाइट का नहीं होता जितना हमारा उसका बिजली का हो जाता है, डीजल डल जाता है अपने का। कभी आपने बिजली विभाग से पूछने की कोशिश करी क्या कारण है, तार जर्जर हैं या क्या समस्याएं होती हैं जो कट होता है इतना? समस्या यही है कि जी आज यहाँ फॉल्ट हो गया, आज वहाँ फॉल्ट हो गया, उस फॉल्ट के चक्कर में आदमी कब तक बैठा रहेगा। फॉल्ट होता है कहीं बहुत दूर जाके, लेकिन बिजली काट देते हैं यहाँ तक की भी। लगभग दादरी के अंदर लगभग समय समय पर 7-8 घंटे की बिजली कटौती हो रही है, जो कि समय के हिसाब से देखा जाए बिल्कुल गलत है। करीब शाम को 5 बजे के बाद में, 6 बजे के बाद में 2-3 घंटे के लिए बिजली की कटौती की जाती है, जो वो समय एक ऐसा है जिस समय पर माताएं बहनें अपने अपने घरों में खाना बनाने के लिए जाती हैं। हर घर में इन्वर्टर वगैरह की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण खाना बनाने में भी अधिकांश समस्याएं होती हैं। और बच्चों के पढ़ने का समय होता है, खेल कूद के बच्चे अपने अपने घरों को आते हैं कि भैया थोड़ी बहुत पढ़ाई करेंगे, उस टाइम पर लाइट गायब हो जाती है। स्मार्ट क्लासेस पे दौर है, आपका वाईफाई से कनेक्शन उपलब्ध नहीं हो पाता, मोबाइल चार्ज नहीं हो सकते, लैपटॉप कनेक्ट नहीं हो सकते बिजली के बिना। ये सारी समस्याएं हो रही हैं। लोग अपने अपने घरों ऑफिसों से घरों की तरफ आते हैं शाम को, इसी समय पर सोचते घर जाकर आराम से पंखे कूलर के नीचे बैठेंगे, गर्मी इतनी है, लेकिन वो सारी बिजली गायब होने के चलते सब बहुत ज़्यादा समस्या होती है उस चीज़ में। सालों से तार नहीं बदले गए हैं, मेरे हिसाब से जिस दिन से लगे हैं उस दिन से बदले ही नहीं गए हैं। आप हमारे मोहल्ले में आइए, हम आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसे खंभे दिखाएंगे जो करीब 6 फुट के ही रह गए हैं। आदमी निकलता है तो सब झुका के निकलता है। बहुत सारे ट्रांसफार्मर की चौकियाँ ऐसी दिखा देंगे जिनके नीचे लोग बागों ने खुद ईंट लगा लगा के जो है जोड़ रखी है। अब सिर्फ अधिकारी आते हैं, बिजली घरों में झांकते हैं, घुसते हैं, कहीं गलती ढूंढते हैं, छापा मारते हैं, 2.5-3 लाख के आपके मुकदमे बना देते हैं और बस वही उनका काम है। आप इनके ऑफिसों में जाके देखिए, अगर बिजली की समस्या देश के अंदर है तो आप हर एक बिजली घर को उठा के देख लीजिए। एक कमरा है उसमें एक अधिकारी है, लेकिन उसके लिए 3 एसियां उपलब्ध हैं। ये भाई बड़े बड़े अधिकारी जो योगी राज में ये सब हो रहा है, ये क्या है? 2-2, 3-3 एसी लगा के बैठे हैं, बिजली की समस्या बताते हैं। आम आदमी यहाँ जो है गर्मी में परेशान है। ये बहुत ज़्यादा बिजली की कटौती की वजह से समस्याएं देश में चल रही हैं। फिर ट्रांसफार्मर फूकते हैं जर्जर तारों की वजह से, वो भी सारा जो है सरकारी धनराशि की कम धनराशि में से ही जाता सारा। लेकिन कोई भी किसी भी प्रकार का शासन हो गया और आपके अधिकारी हो गए, किसी भी प्रकार का मतलब करने के लिए कुछ भी तैयार ही नहीं है। एक निर्धारित समय बनाना चाहिए इन्हें, जिस समय पर बिजली की कटौती की जाए उस समय के हिसाब से कम इनके ही हिसाब से जनता अपने आप को उसके अधीन बना ले कि भाई इस समय पर लाइट जाने वाली है, हम अपने काम इस समय से पहले कर लें। मेरे हिसाब से लग रहा है कि जो बिजली विभाग द्वारा कटौती की जा रही है वो लगातार निंदनीय है, क्योंकि जिस तरह से लोग एक काम है, लोग ऑफिसों से आते हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है बिजली विभाग के द्वारा कटौती लगातार बढ़ती जा रही है। विभाग को अगर कटौती भी करनी है तो एक निश्चित समय के अनुसार कटौती की जाए, जिससे ये महसूस हो जाए कि जिसके ज़रूरी काम है वो उन कामों को पूरी कर ले। लेकिन जो समय ये कि विभाग क्या करते हैं, निश्चित समय के बावजूद भी अन्य कटौती भी चालू कर देते हैं। आजकल
दादरी में जो लाइट आ रही है, कहने के लिए तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री की तरफ से 24 घंटे लाइट सुविधा दी जाएगी, लेकिन लाइट इस टाइम 12 घंटे 13 घंटे लाइट आ रही है। और उन 12-13 घंटों में भी लगातार ना आने पर कभी 1 घंटा आती है, 1 घंटा चली जाती है, 2 घंटे चली जाती है। रात को लोग ऑफिसों से आते हैं, दफ्तरों से आके लगते हैं, और जब हम घर आके बैठते हैं तो देखते हैं कि लाइट बिल्कुल भी नहीं है। और सुबह को फिर पूरी तरह से काम कैसे करें? जब नींद पूरी नहीं होगी तो काम कहाँ से कर पाएंगे? मेरा मानना है विभागों को ऐसे विभाग, चाहे मोहल्ले हों, गली हों या किसी भी सरकारी दफ्तरों पर छापा मारना चाहिए। हो सकता है कि जिस तरह से विभाग को घाटा चल रहा है, जैसे बताते हैं कि हमारे विभाग के घाटा हो रहा है, लाइट की आपूर्ति कम हो रही है, अगर इन ऑफिसों पर विजिलेंस छापा मारेगी तो राजस्व भी बढ़ेगा और जो चोरी है वो भी बंद होगी और कटौती कहीं तक मेरे हिसाब से वो कम हो जाएगी। मेरा ये मानना है कि जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि ये फर्जी बिल है, इससे अच्छा होगा कि विभाग ऐसे लोगों को रिकमेंड करे, अपॉइंटमेंट करे, किसकी जिम्मेदारी महसूस हो। ये होता क्या है कि इस तरह के बच्चे अपॉइंट किए गए और कुछ घोटाला होता है तो वो अपने घोटाले को पूरा करा और वहाँ से भाग जाते हैं, जिम्मेदारी देखते रहते हैं, एक दूसरे का मुंह देखते जाते हैं कि जिम्मेदारी किसकी है। विभाग द्वारा जब इस तरह की टेम्परेरी लड़कों को हटाया जाएगा, उनके द्वारा जो अवैध वसूली होती है, बिजली की चोरी उन्हीं के द्वारा लगभग की जाती है, वो चोरी कहीं तक बंद होगी। उन चोरी के बंद होने से गवर्नमेंट के पास, विभाग के पास राजस्व बढ़ेगा। उस राजस्व से जो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ आसपास लगातार तारों को चेंजिंग नहीं की जाती, उनमें फॉल्टिंग आती है, तार काटा डाला जाता है, उसे चोरी की जाती है। वो तार जब आप स्पेशल तार लग जाएंगी, मेंटेनेंस किया जाएगा तो चोरियों कहीं तक रोकी जाएगी। उन चोरियों को रुकने की वजह से मेंटेनेंस चालू होगा, विभाग को राजस्व मिलेगा और राजस्व लगातार विभाग नए नए तारों को लगाएगा और हादसे होते हुए हैं, जितना आपने देखा होगा ट्रांसफर फूटते हैं, उन हादसों से लोड खत्म हो जाएगा। लोगों को, विभाग को जो क्षतिपूर्ति होती है वो भी कहीं तक वापस आ जाएगी। तो पूरी डिटेल के लिए लखनऊ से नीरज श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हैं हमारे साथ, और नोएडा से ताहिर सैफी हैं। सबसे पहले नीरज, आपसे मैं जानना चाहूंगी, लोगों के बीच पहुंचे आप, लोगों से बातचीत की, तो यानी ये तो समझ आ रहा है कि परेशानी एक है, लेकिन उस परेशानी से समस्याएं अनेक है। जब लोगों के बीच पहुंचे, क्या कुछ उन्होंने कहा? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि लगातार मुख्यमंत्री बिजली को लेकर सख्त हो रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, नए निर्देश दे रहे हैं, लेकिन जब आज एफएमसी टीम धरातल पर पहुंची तो लोगों की पीड़ा सामने उभर के आई, खासकर महिलाओं की। साफ तौर पर कहना था कि बच्चों के एग्जाम है, एग्जाम चल रहे हैं और 2-3 घंटे की अघोषित बिजली की कटौती कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे प्रॉपर तरीके से गर्मी में परेशान हो जा रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई कहीं न कहीं बाधित हो रही है। वही अगर व्यापारियों के बीच में गया तो वहां पर उनकी पीड़ा ये थी कि लगातार व्यापार विद्युत न होने की वजह से घाटे में जा रहा है, कस्टमर आने में कतरा रहे हैं, घरों से नहीं निकल रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस बिजली का जो कटौती हो रही है, जो बिजली की पीड़ा है, लोगों की निकल कर सामने आ रही है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि लगातार मुख्यमंत्री की जो घोषणाएं हो रही है, अगर प्रॉपर रूप से उस पर अमल लाया जाए तो कहीं न कहीं जीवन सुचारू रूप से चल सकता है। ठीक है ताहिर, आप लोगों के बीच पहुंचे, आपने बातचीत की, और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम शहरों की बात करें तो शहरों में जिस तरह के हालात हैं वो सामने आ रहे हैं, लोगों को शायद उतनी समस्या नहीं हो रही जितनी ग्रामीण इलाकों की अगर मैं बात करूं, वहां पर लोगों के सामने, क्योंकि बैकअप नहीं है ज्यादातर लोगों के पास। लेकिन यहाँ पर गौर फरमाने वाली बात यह है कि खुद योगी आदित्यनाथ जब बैठक करते हैं तो कहते हैं कि हमें अपने पिछले 5 सालों में जिस तरह से हर गांव में, हर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है, वो रुकना नहीं चाहिए, वो प्रयास जारी रहना चाहिए। लेकिन लोगों के सामने समस्या ये है कि बिजली कटौती हो रही है, तो कहां पर कमी है? देखिए, बिल्कुल नेहा जी, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही आदेश दे चुके हैं कि हर गांव तक 18 घंटे बिजली पहुंचाई जाएगी, लेकिन टेक्निकली फॉल्ट और अधिकारियों की लापरवाही के चलते लोगों को जो 18 घंटे बिजली मिलने का वादा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया था, वह पूरा होता हुआ इस बार नजर नहीं आता है। बड़ी समस्या देखने वाली ये है कि कई बार बीत जाने के बावजूद भी बिजली के जिन तारों को समय रहते बदल देना चाहिए था, उन जर्जर तारों को बदला नहीं गया है, जिसके चलते लगातार बिजली के तारों और ट्रांसफार्मर में आग लगने की शिकायत लगातार मिलकर
सामने आ रही है और यही सबसे बड़ी एक वजह निकलकर सामने आती है, क्योंकि बिजली के तारों में अगर आग लग जाती है, ट्रांसफार्मर में आग लग जाती है, तो 1 से 2 घंटे या 2 से 4 घंटे कब बीत जाते हैं यह उन्हें ठीक करने में पता ही नहीं चलता है। और लोगों को इन 2 से 4 घंटे के बीच का जो समय होता है वो गुजारना बहुत कैड़ा होता है, क्योंकि भीषण गर्मी इसमें तो पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ नोएडा और ग्रेटर नोएडा है, और इस शहर में, क्योंकि हाईटेक शहर भी ये कहा जाता है और वो हर सुविधा इस शहर में उपलब्ध है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को जो सुविधा समय रहते मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिल पाती है। बिजली विभाग के आला अधिकारियों से भी मेरी बात हुई है। बिजली विभाग के आला अधिकारियों का कहना है कि 10,000 रुपए से बकायेदार वाले की जो लिस्ट है, लगभग 4,000 लोग ऐसे हैं जिन पर 20 करोड़ रुपए का बिजली का बकाया है। ये वो लोग हैं जो दादरी कस्बे सिटी की गिनी जाती है, और देहातों की अगर बात की जाए तो देहातों में और भी ज्यादा बिजली का बकाया जो है लोगों पर बना हुआ है, क्योंकि लगातार लोगों के द्वारा, क्योंकि समय रहते बिजली उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाती है और वो अपने बिजली का बिल जमा नहीं करते, जिससे लगातार जो पैसे की रिकवरी का रेट होता है वो दादासूर बढ़ता हुआ नजर आता है। और यही सबसे बड़ी समस्या बिजली विभाग को सामने खड़ी हो रही है कि लगातार लोगों के द्वारा समय रहते बिजली का बिल जमा नहीं किया जाता और बिजली विभाग घाटे में जाता है। लेकिन दूसरी तरफ बिजली विभाग के अधिकारियों को भी समझना चाहिए कि समय रहते जो जर्जर बिजली के तार और ट्रांसफार्मर हैं, इनको को समय रहते बदल देना चाहिए, ताकि बिजली अवरुद्ध ना हो सके और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का जो सपना है वो पूरा करने का काम किया जा सके। लेकिन ताहिर, योगी आदित्यनाथ का सपना पूरा कैसे हो, क्योंकि बीच में बहुत सारे विलंब है, बहुत सारे हर्डल्स है, परेशानियां हैं। कैसे कई जगह हम देख पा रहे हैं लोगों के बिजली के बिल इतने ज्यादा आ जाते हैं जिनका उन्हें अंदाजा भी नहीं होता। कहीं पर हम देख रहे हैं बिजली चोरी हो रही है, उस बिजली चोरी की समस्या को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। कहीं पर हम देख रहे हैं कि जहां पर बिजली कटौती हो रही है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि ये कटौती नहीं होनी चाहिए, अनावश्यक कटौती जो हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, बिजली के तार समय रहते रिप्लेस हो जाने चाहिए, कोयले की कमी नहीं होनी चाहिए। जब इस तरह के निर्देश खुद सूबे के मुखिया ने दे दिए हैं तो कमी कहां पर है, कहां पर अधिकारी चूक कर रहे हैं? क्योंकि ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, आपने तय तक पहुंचने की कोशिश की होगी। लोग यही जानना चाहते हैं कि आखिर अगर मुख्यमंत्री सख्त है तो परेशानी क्यों आ रही है? देखिए, बिल्कुल नेहा जी, आपको बता दो ये बहुत बड़ा सवाल आपने कहा है और जनता उस सवाल को जो है जानना भी चाहती है कि आखिर क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आदेश दे चुके हैं और बिजली कटौती नहीं की जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी बड़े पैमाने के पर बिजली कटौती की जा रही है। और खासकर उस समय जब बच्चे ऑनलाइन क्लास लेते हैं या फिर शाम के समय जब महिलाएं जो है घर में खाना बनाने के लिए जाती हैं, उस समय बिजली कटौती की जाती है और कई घंटे बिजली कटौती की जाती है। आलम यह है कि भीषण गर्मी में जहाँ लोगों को दिन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो रात में अपने घरों में बिजली न होने के चलते लोग जो है कैद होने के लिए मजबूर हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि बिजली के जो जर्जर तार है उनको ठीक कराने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए थे, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल लापरवाही है, बिल्कुल लापरवाही नहीं बदला गया है और यही कारण है कि लगातार बिजली की समस्याएं निकलकर सामने आ रही हैं। हाँ। एक के बाद एक बिजली के जो कट हैं वो लिए जा रहे हैं, क्योंकि जर्जर तार एक के बाद एक टूटते नजर आते हैं या फिर उनमें आग लग जाती है, या जिस तरीके से पुराने ट्रांसफार्मर है उनको नहीं बदला गया है, या फिर कुछ जगह ऐसी है जो ओवरलोडिंग हो गई है और ओवरलोडिंग होने के बावजूद भी बिजली विभाग के अधिकारी अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकलते हैं, जिसके चलते लोग जो है चोरी करते हुए नजर आते हैं और इसका पूरा लोड जो है क्योंकि जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं ताहिर, वो तो आराम से बिजली का लुत्फ उठा रहे हैं, वो तो आराम से बैठे हैं अपने ऑफिसेज में, अपने कैबिन में, इसीलिए शायद उन्हें बाहर बैठी जनता की समस्या समझ नहीं आ रही है और उसी जनता की समस्या को हम उठा रहे हैं अपने इस कार्यक्रम में। नीरज, आप उन बच्चों के पास पहुंचे, उन लोगों से बातचीत की, उन परिवारों से आपने बातचीत की जो इस वक्त शायद देश का भविष्य बनने की कगार पर है, लेकिन वो देश का भविष्य अंधकार में है। क्यों? क्योंकि बिजली की समस्या है उनके सामने, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और एग्जाम शुरू हो चुके हैं आज से। नीरज, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो, आवाज मिल रही है नीरज आपको? हेलो जी जी हेलो। नीरज, सवाल मेरा यही है कि जब आप लोगों के बीच पहुंचे और बच्चों से आपने बातचीत की, क्योंकि मैंने जैसा कि पहले कहा ये देश का भविष्य है और देश का भविष्य के अंधकार में है, क्योंकि पढ़ने के लिए रोशनी नहीं मिल पा रही है, बिजली के कट इतने ज्यादा हैं जिसकी वजह से पढ़ाई करने में दिक्कत आ रही है और आज 12वीं कक्षा के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की भी शुरुआत हो गई है। हम आपको बताना चाहेंगे कि जहाँ जो जमीनी तौर पर जो जानकारी जुटाई गई है, ये समस्या सिर्फ जो पूर्व में जो ट्रांसफार्मर और तारों को सप्लाई को लेकर
ठीक है नीरज मैं लौटती हूँ आपके पास। ताहिर कुछ लोगों के साथ हैं इस वक्त। ताहिर, मैं चाहूंगी आप बातचीत करें और सुनिए जनता की समस्या, क्या कहना चाहते हैं एफएम न्यूज के माध्यम से। खड़ा हूं और यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी समस्याएं लेकर जो है बिजली विभाग के अधिकारियों के पास पहुंचे और क्या इन लोगों का कहना है, सीधे हम अपनी जनता को सुनाते हैं। सर ये बताइए, बिजली विभाग के ऑफिस आए हैं, क्या समस्या थी आपको जो देखा? समस्या ये देखिए, यहाँ पे लाइट की मतलब जो हमारा एरिया है खेड़ा के बगल में है वायु व्हीकल पास, और वहाँ पे दिक्कत यह है कि ट्रांसफार्मर के जिले बहुत हमने चक्कर काटे हैं, लेकिन अभी तक से कोई सुनवाई नहीं। क्या बिजली फिटिंग हो रही है, तार जल जाते हैं, ट्रांसफार्मर फूक जाता है, किस तरीके की दिक्कत है? इसी तरह बिजली को तार भी जल जाते हैं, ट्रांसफार्मर से भी दिक्कत है, वो भी हर 2-4 दिन पे कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। लो वोल्टेज है, बहुत ज्यादा समस्या है। कितने घंटे बिजली आप जो है ले पा रहे हैं? यही बात कि हमारे ट्रांसफार्मर है ही नहीं, दूसरे जैसे खींच के तार दिया गया है टेम्पोरेचर से 5 दिन से वही चल रहा है, हमेशा 2 दिन में जल जा रही है, अभी सफर जल गया है, अभी से ठीक नहीं हो पा रहा है करके। कितने दिन हो गए जले हुए? 3-4 दिन हो गए। देखिए नेहा जी, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि 3 से 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर जो है नहीं बदला गया है। कुछ और लोग भी हैं जो खुद से बात करते हैं कि भीषण गर्मी में 3 से 4 दिन बीत गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया। किस तरीके की दिक्कतें हो रही है? दिक्कत ये हो रही है, हम लोग जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और हम लोग कभी नोएडा बुलाया जाता है तो कभी दादी भेज दिया जाता है, और यहाँ पे आते ही पता चलता है कि एक्टर साहब यार वो नोएडा चलेगी। अच्छा, हम लोगों को हमेशा चक्कर पे चक्कर कटाए जा रहे हैं। देखिए नेहा जी, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वो चक्कर बिजली विभाग के काटने को मजबूर है, लेकिन उसके बावजूद भी जो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से वादा किया गया था, वो वादा पूरा अधिकारियों की लापरवाही की वजह से होता हुआ नजर नहीं आता है। लोग बिजली विभाग के ऑफिस के चक्कर काटने को मजबूर है। लेकिन और ताहिर हम भी यही चाहेंगे एफएम न्यूज के माध्यम से जो जनता की समस्या को हमने उठाया है, कोशिश हमारी भी यही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और अधिकारियों की कहां पर कमी है उस कमी को देखा जाए, क्योंकि बैठक में भी सख्त लहजे में योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि आपको कहीं पर कमी नहीं रखनी है, किसी भी तरीके की कमी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखिए मैं सुन पा रही हूँ कि लोग जो पीछे हैं वो लगातार बोल रहे हैं, क्योंकि समस्याएं इतनी है ताहिर, और समस्या लोग चाहते हैं कि उनकी सुन पाए, और मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ खुद इन समस्याओं से वाकिफ है, इसीलिए दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन अभी भी कमी है जो पूरी नहीं हो पा रही। अधिकारी कहां पर अभी तक इन समस्याओं को देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, क्योंकि उनका सीधा सीधा खामियाजा आम जनता भुगत रही है। ताहिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए। और इन सभी की समस्याओं को आप सुनकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से गर्मी बढ़ती जा रही है, जिस तरह से तापमान बढ़ता जा रहा है, उसी के साथ साथ बिजली के जो कट्स हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। शायद इसीलिए योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि बिजली की समस्या का समाधान हो। पावर कॉर्पोरेशन को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो तार है बिजली के उनके रिप्लेसमेंट जल्दी होने चाहिए। तमाम तरह के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन बावजूद उसके भी लोगों को बिजली की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। खैर, देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इस समस्या का समाधान कब तक हो पाता है, क्योंकि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समस्या को देखते हुए दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।